हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। बीपीएससी टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर के बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और बहुत ज्यादा परेशान भी है बच्चे। तो उसी को लेकर के, उसकी कट ऑफ को लेकर के और कितनी सीटों पर रिजल्ट आने वाला है, इसको लेकर के बच्चों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा परेशान है। तो उन्हीं के प्रश्नों को लेकर के मैं ये वीडियो बना रही हूँ और ये कट ऑफ पे लास्ट वीडियो होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की कट ऑफ समझ लीजिए या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के ऊपर समझ लीजिए, क्योंकि आप लोगों के ही प्रश्न थे बहुत सारे। इंडिविजुअली सबको आंसर कर पाना मुश्किल हो पाता है। मैंने वैसे कोशिश की थी, क्योंकि 5-6 दिन से मैं बाहर थी, ट्रेवल कर रही थी, तो मैंने कोशिश की काफी बच्चों को आंसर करने की, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि बच्चे कुछ चीजों को लेकर बहुत दुविधा में हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लास्ट वीडियो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट समझिए, या फिर आपका जो कट ऑफ पे वीडियो है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें भी शामिल होने वाली हैं। हम बात करेंगे, देखिए कट ऑफ को क्या क्या चीजें प्रभावित करेंगी और वैकेंट सीट्स कितनी हो सकती हैं, जो अभी अनुमान है, जो कि पेपर में भी बताया जा रहा है कि क्या क्या चीजें घटित हुई हैं अभी अभी। और जो कंफ्यूजन है आप लोगों के क्लियर करेंगे कि मेरिट किस तरह से, आपकी किस तरह से और क्या क्या चीजें बन रही हैं। कुछ बच्चे उसमें भी अभी भी कंफ्यूज है, मैंने देखा है, क्योंकि आपको पता है कि 3 पोर्शन में आपका एग्जाम हुआ था, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और आपत्ति दर्ज आप लोगों ने कराई, यानी इस पे भी बात करेंगे। रिजल्ट जो है कितनी सीटों पे जारी हुआ, कितनी सीटें खाली रह गई, जो अनुमान आ रहा है, जो सूचनाएं आ रही हैं, मतलब जो समाचार पत्रों में भी आ रहा है, न्यूज में भी आ रहा है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसका क्या करें, अब क्या करेंगे आप, इन सब चीजों की मैं बात करूंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके। देखिए कट ऑफ को क्या क्या चीजें प्रभावित करने वाली हैं, आप सभी को पता है। इससे रिलेटेड है वैकेंट सीट्स कितने रहने वाली हैं, ठीक है। 14,000 प्लस की पहले बात हो रही है कि इतने पे रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। लेकिन सीटें तो बहुत सारी खाली रह रही हैं, उसकी अभी बताऊंगी क्यों रह रही हैं, लॉजिकली आपको बताऊंगे पूरे। और कट ऑफ कंफ्यूजन जो है आप बच्चों का ये है, मैंने देखा बहुत से बच्चों के आए कमेंट्स, वो कह रहे हैं कि हमारे जो है टोटल पोर्शन को मिला करके हमारे 89 बैठ रहे हैं, 90 बैठ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं, भाषा आहर्ता 6 to 12 तक आपको कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, आप केवल जीएस और अपना सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के आप समझिए, जितने आपके मार्क्स हैं उसमें आपको आना है, ठीक है। तो कट ऑफ के अगर आप आसपास नहीं है तो उसमें भी आपको क्या करना है ये मैं बताऊंगी। एक चीज और देखिए, आप लोगों ने आपत्ति दर्ज मुझे नहीं पता कराई या नहीं। अगर आपकी कोई आपत्ति थी और आप जैसे आपके कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स थे तो आपको आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, अगर आपका उसमें नहीं हुआ है रिजल्ट। क्योंकि आपने देखा टीआरई 1 का भी रिजल्ट आ गया, जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और वो सही थे अपनी जगह पे, उनका रिजल्ट जारी हुआ है, भले ही वो एक किसी भी सब्जेक्ट में 1 स्टूडेंट है या 5 है, ठीक है। तो आपको आपत्ति दर्ज जरूर करानी चाहिए थी अगर आपकी सभी चीजें सही थी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं, ये सब चीजें भी इससे रिलेटेड है, सबके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। आपको पता है कि रिजल्ट जो जारी हुआ है वो 96,000 सीटों पर रिजल्ट जारी हुआ, ठीक है। और काउंसलिंग कराई है 73,000 लोगों ने, ठीक है। 96,000 पे रिजल्ट जारी हुआ, 73,000 ने काउंसलिंग कराई, ठीक है। फिर उसके बाद भी कुछ उसमें नियोजित शिक्षक निकल गए, ठीक है। और कुछ जो है जो कि मल्टीपल रिजल्ट वाले थे वो निकल गए। 14,000 की वो बात कर रहे थे पहले ही, ये काउंसलिंग कराने से पहले। तो टोटल मिला के पूरा गणित में यहाँ पे नहीं लगाऊंगी, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो 39,000 यहाँ पे वैकेंट सीट आपकी बच रही है। जो वैकेंट सीट की बात हो रही है, 39,000 सीटें यहाँ पे बच रही हैं, मतलब 50,000 के भी लगभग सीटें बच रही हैं। अगर सभी पे ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, सभी नहीं, अगर 30,000 खाली है, 30,000 पे भी रिजल्ट देते हैं, तो आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत काफी अंतर उसमें रहने वाला है। 5 से 6 नंबर का भी अंतर रह जाएगा उसमें। अगर पूरी सीटों पे दें तो 5-6 से भी ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर उनकी मंशा है इसी पे देने की, या टीआरई 1 का रिजल्ट हम देखें सप्लीमेंट्री, तो कट ऑफ में ज्यादा अंतर नहीं पड़ने वाला है। 1 या 2 वालों का तो हो ही जाना है जरूर। तो 14,000 पे अगर दे रहे हैं तो 1 या 2, हद से ज्यादा 3, कहीं ज्यादा सीटें जहां खाली रह जाएंगी। और अगर पूरी सीटों पे देते हैं तो जिनके 5 हैं, 5+ वालों का भी होने की उम्मीद अगर देते हैं तो। लेकिन इनकी मंशा रहती है कि जो राज्य सरकार है उसको भी रेवेन्यू हो जाए, फिर उस बाद में वो सीटें ऐड कर देंगे, बाद की जो टीआरई 3 है
उससे क्या है, इनका तो फायदा होता है लेकिन स्टूडेंट्स का बहुत नुकसान है। बच्चों के मतलब बच्चे इतने परेशान हो रहे हैं। आप फिर से देखिए, जिस मन से इन्होंने अब तैयारी की थी, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जो TRE 3 होगी उसमें उसी जोश के साथ वो तैयारी करें। या फिर देखिए 8 से 9 महीने का टाइम समझिए, पूरी प्रक्रिया आप समझिए। पहले फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरेंगे वो, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, एग्जाम देंगे, रिजल्ट आएगा। बहुत लंबा टाइम है। 1-2 नंबर वालों का तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर पूरी सीटों पे दे देंगे तो 5 से 6 नंबर वाले भी इसमें शामिल हो जाएंगे, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है इसमें अगर दे दे तो बहुत अच्छा है। अब बात आते हैं, अगर आप कट ऑफ के नजदीक नहीं है, ठीक है, कट ऑफ के नजदीक नहीं है मतलब 4 से शुरू होता है, 4 से 6 नंबर अगर आपके कम है तो अभी आपको नेक्स्ट की तैयारी कर देनी चाहिए शुरू। इसमें कोई मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा फायदा है या फिर मुझे कोई नुकसान है, कुछ भी नहीं है। केवल आपको ये कह रही हूँ कि अगर आप कट ऑफ के नजदीक नहीं है तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए TRE 3 की, ठीक है। आप उसमें आप क्या करेंगे, पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस आपके पास है। फिर उसके बाद एग्जाम पैटर्न देखिए। एग्जाम पैटर्न कहाँ से देखेंगे, जो PYQs हैं पिछले साल के, जो मतलब ये जो एग्जाम हुए हैं उनके देखेंगे। फिर अपनी स्ट्रेटजी बनाइए अच्छी सी। NCERT और SCERT पढ़िए। सबसे शुरू में NCERT पढ़िए, क्योंकि इनसे बेस आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसके नियर अबाउट नहीं आ रहे हैं कट ऑफ के, तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं आप लोगों को खुश कर दूं कि नहीं आपका हो जाएगा। अगर आप 4-5 नंबर से भी हैं तो आप अगर तैयारी अभी भी करना शुरू कर देते हैं तो कोई नुकसान नहीं है आपको। आप NCERT पढ़ेंगे तो आपके नहीं, अगर आप इसमें हो भी जाता है आपका TRE 2 में तो बच्चों को पढ़ाने के काम आएगी, कोई नुकसान नहीं है। NCERT देन SCERT और फिर PYQs आप लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि इससे आपका बेस क्लियर होगा। और दूसरी बात है, देखिए इनसे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो फैक्चुअल चीजें भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बोरिंग नहीं लगेंगी। चाहे हमारा जो कंसेप्ट क्लियर होता है तो जो फैक्ट वाली चीजें हैं वो हमको ऐसे नहीं लगती कि बहुत ज्यादा बोझ लग रहा है, ठीक है। तो पहले NCERT फिर SCERT देन PYQs लगाना शुरू कर दीजिए। और PYQs शुरू में आपको इसलिए देखना है क्योंकि आपको देखना है एग्जाम पैटर्न, इसलिए आप देखिए कि कैसे और कहां से प्रश्न आते हैं। और करंट अफेयर्स पे अभी से नजर रखिएगा आप, अच्छा खासा आता है। और NCERT कैसे पढ़ें या NCERT से नोट्स कैसे बनाएं, इन चीजों के लिए मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो लेकर के आऊंगी कि आपको किस तरह से NCERT पढ़नी है कि आपका बेस क्लियर हो जाए। फिर आपका अगर किसी भी तरह से प्रश्न बनता है किसी भी टॉपिक पे तो आप कंफ्यूजन में ना हो, बैठ के एग्जाम हॉल में एकदम से उसको आप अटेम्प्ट कर लें। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो में इतना कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कुछ चीजों को लेकर के, जैसे आपका किस तरह से रिजल्ट बनना है। कुछ बच्चे तीनों पोर्शन को यहाँ पे काउंट कर रहे थे, भाषा को भी कर रहे हैं, GS को भी कर रहे हैं और सब्जेक्ट को भी कर रहे हैं। तो भाषा को आप एकदम हटा दीजिए, वैसे तो सभी वर्गों में हटा दीजिए, लेकिन 6 to 12 तक तो बिल्कुल कोई काउंट नहीं करेगा किसी भी चीज के लिए, ना ही तो टाई ब्रेकर के लिए यूज करेंगे और ना ही उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो उसको हटा करके आप अपने नंबर देखिए कितने आ रहे हैं। अगर आप इसमें आ रही हैं तो तैयारी आप शुरू कर दीजिए अभी से नेक्स्ट TRE 3 की, ठीक है। NCERT अगर आप पढ़ेंगे तो किसी चीज में आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दीजिए। नमस्कार।